हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप यंग हो, पढ़े लिखे हो या आपने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है आप बाद में पूरी वीडियो देख के मेरी बात को एग्री करोगे। बात थोड़ी कड़वी है, बट कड़वा हमेशा सच होता है। सच हमेशा कड़वा लगता है। तो देखो, अगर कोई भी देश कमज़ोर होता है, उसकी कमज़ोरी का कारण होता है उसकी जनरेशन, यंग जनरेशन। और आप सब जानते हो इंडिया बहुत ही पावरफुल है, बट अर्थव्यवस्था के कारण कमज़ोर है। और कमज़ोरी का कारण है हमारी यंग पीढ़ी, मतलब हमारे यंग पीढ़ी, जवान लड़के और लड़कियां, क्योंकि उनको सही गाइड नहीं कर पा रहा है और सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंसान पढ़ लिख लेता है, पढ़ाई अच्छी कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया है, बट उसको गाइड करने वाला या उसको कोई नॉलेज देने वाला नहीं है। होता क्या है, देखो, हमारे इंडिया में अगर 100% पढ़े लिखे हैं तो उनमें से 40% या 50% ही लोग काम करते हैं। 50% लोग क्या करते हैं आप सब जानते हैं। या तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या कोई कोर्स कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं। सिंपल ही सी बात है, वो किस लिए कर रहे हो कि अच्छी जॉब मिले। आपको लगता है, मैं आपकी सोच के ऊपर बता रहा हूँ, आपको लगता है एक मीडियम क्लास का, जो मीडियम फैमिली का जो मेंबर होता है, उसको ये लगता है कि सरकारी जॉब ही उसके लिए वैल्यूएबल है या उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसको मतलब नॉलेज नहीं होती है, उसको नॉलेज भी नहीं होती है, उसको गाइड भी कोई नहीं करता है। उसको लगता है कि सरकारी नौकरी 30-40 हज़ार रुपये महीना आएंगे, उसको 4 छुट्टी मिलेगी, PL CL PF सब कुछ कटेगा। उसको लगता है कि यही ज़िंदगी है और इससे ज़्यादा उसको कुछ और नज़र नहीं आता। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इंडिया में कि गाइड करने वाला कोई नहीं है। अगर गाइड करने वाला है तो हम युवा होने के बाद फैमिली हमारी सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी फैमिली की होती है, क्योंकि वे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब सिंपली सी बात है, आप लोग बोलोगे कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है। अब सिंपली सी बात है, आप लोगों को लगता है कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है। सरकारी जॉब जो होती हैं, गवर्नमेंट जॉब, वो सरकार नहीं दे रही है। तो मैं आज आपको इतना कड़वा सच बोलने वाला हूँ जो आपको सुन के थोड़ा बुरा लगेगा। देखो, पैदा तो आपको आपके माँ बाप ने किया है, सिंपली सी बात है, तो हक भी आपका माँ बाप पे बनता है। आप सरकार को कोसते हो कि हमें जॉब नहीं दी, पढ़े लिखे हो, तो सिंपली सी बात है, सरकार तो जॉब देती है, जितनी उसके पास वैकेंसी होती है वो देती है। अब आप देखते हो, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, इंडिया की पॉपुलेशन दिन पे दिन कितनी बढ़ रही है। अब किसी जॉब गवर्नमेंट नौकरी के लिए अगर 30,000 वैकेंसी हैं खाली, तो उसमें 30 लाख बच्चे उस वैकेंसी को पाने के चक्कर में, सरकारी जॉब पाने के चक्कर में अप्लाई करते हैं। अब 30,000 में 30 लाख हो गए। अब वो मिलेगी तो 30,000 को, तो 29,70,000 जो लोग हैं वो क्या हो गए, उनको जॉब थोड़ा ना मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। बट क्या होता है कि हमें लगता है कि सरकारी जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जितना बेनिफिट और जितनी कमाई प्राइवेट जॉब में है ना, प्राइवेट सेक्टर में, उसकी मतलब 10% ही ओनली सरकारी जॉब में इनकम है। आपको लगता है कि एक आईपीएस आईएएस अधिकारी लाखों करोड़ों का घोटाला करके अगर उसने खुद को बना लिया है, या किसी दरोगा या आईपीएस या जो भी जिसने भी किया है करप्शन, तो देखो इंडिया के लोग, ये जनरेशन क्या होता है, करप्शन के पीछे जाता है। और हम बोलते हैं कि इंडिया में करप्शन को ख़त्म करना है, बट इंडिया के जो यंग जनरेशन है वो ही करप्शन के मतलब वो ही गलत काम के पीछे भागता है। उसको लगता है कि सरकारी जॉब करके ऊपर की मोटी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर की मोटी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वो 20 से 25 साल वो पढ़ाई करता है, 2-3 साल वो प्रिपरेशन करता है, मतलब तैयारी करता है, और उसकी जब 28-30 की एज हो जाती है तो फिर घर वाले क्या करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। फिर वो शादी कर देते हैं तो फिर वो बच्चे बनाने में लग जाता है और पढ़ाई लिखाई वो छोड़ देता है। पूरी ज़िंदगी निकल गई उसकी, कुछ मिला नहीं मिला ना। मैं ये बोलता हूँ कि अगर इंसान ने, एक स्टूडेंट होने के बाद भी लोग पैसा कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैसा कमा रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। देखो एज लिमिट कहाँ पे होती है, एज लिमिट होती है जॉब करने में, बट अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाओ तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है और उसमें कोई फ्रॉड भी नहीं होता है। सिंपल ही बात है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जिसकी एज नहीं है 18, वो भी पैसे कमा रहा है। और आप तो इतने बड़े हो गए, 15-20 साल, 25 साल की एज हो गई आपकी, आप इतने यंग हो, पढ़े लिखे हो, आपके अंदर टैलेंट है। देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस सही गाइड करने वाला उनको नहीं मिलता। ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही करो, अरे आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन पैसा भी कमा सकते हो। देखो बस यही है कि लोग करना नहीं चाहते, सोचते तो हैं करने को पर करना नहीं चाहते, कोशिश ही नहीं करते। अरे कोशिश तो करके देखो, प्राइवेट जॉब करके तो देखो, आपको पता लगेगा प्राइवेट जॉब में भी कितने बेनिफिट हैं। आपको आने जाने के लिए कंपनी टैक्सी दे रही है, खर्चा दे रही है, आपको इतना ज़्यादा पैसा दे रही है कि आप सरकारी जॉब को लगेगा आपको बाद में कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सरकारी जॉब के चक्कर में, मुझे प्राइवेट जॉब पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ी कमी हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारी फैमिली की होती है कि वो हमें सपोर्ट करती रहती हैं। जब देखो सिंपली सी बात है, मैं 18 का हुआ था और 12th पास की थी मैंने, 18 को हुआ था, 12th पास की थी। इंटर पास करने के बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और मेरा दोस्त ने ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया, बीकॉम के बाद उसने प्रिपरेशन किया, तैयारी की, आर्मी की तैयारी की, और अब से 2 साल पहले तक वो जॉबलेस था। और मुझे 8 साल हो गए जॉब करते हुए। मेरा पीएफ हो गया है करीब 3 लाख से रुपए से ऊपर ही हो गया, 3 लाख प्लस हो गया। और मैंने हर हर महीने 10,000 की बचत की है, मतलब अपना खर्चा निकाल के 10 से 8,000 रुपये की बचत की है। अब आप जोड़ लो कि उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसने तैयारी की 3 साल, और वो फिर भी जॉबलेस था, और मैंने 12th करने के बाद जॉब करना स्टार्ट किया, और 8 साल तक मैंने हर महीने 8 से 10,000 रुपये बचत की और अपनी फैमिली को पैसा कमा के दिया, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सोल्व की। तो आप सोचो कि एक वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉबलेस था, और मैं 12th करने के बाद भी एक सक्सेसफुल था। अब आपको लग रहा होगा कि 8 से 10,000 रुपये में क्या होता है। अरे आप जॉबलेस हो, आपके पास तो
1,000 रुपये की भी इनकम नहीं है, आप करोगे नहीं। और बस ये लगेगा कि यार 8 से 10,000 रुपये होता क्या है। अरे कमा के तो देखो 8 से 10,000 रुपये, आपका खुद का खर्चा तो चलेगा, आप करो तो कुछ है। किसी भी देश को कमज़ोर उसकी युवा पीढ़ी बनाती है। आज चाइना या अमेरिका नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि उसकी जनरेशन जो है वो आपकी तरह टाइम पास नहीं करती है, या आपकी 1-2 घंटे कोचिंग कर लिए, 1-2 घंटे पढ़ाई कर लिए और 20 घंटे मोबाइल चला के चैटिंग करके, गर्लफ्रेंड से बात करके, बॉयफ्रेंड से बात करके टाइम वेस्ट कर दिया। बस हो गई ख़त्म, दिन ख़त्म, टाइम निकल रहा है। डेली यही रूटीन है। 1-2 घंटा कोचिंग चले गए, दिखा दिया घर वालों को, 1-2 घंटा किताब उठा के दिखा दी घर वालों को। घर वालों को लगता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई करने में बिजी है, मेरा बच्चा तो तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी गलती हमारे पेरेंट्स की होती है कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। अगर किसी फैमिली के पेरेंट्स ये बोल दे, ग्रेजुएशन या 12th जो भी पढ़ाई की है उसके बाद अगर बोल दे कि कोई भी छोटी मोटी जॉब कर ले, तो मुझे नहीं लगता किसी भी माँ बाप, कोई भी फैमिली पैसे के लिए डिपेंड होगी। इतना तो लगेगा उन्हें कि खुद का खर्चा चला रहा है। अरे इतना तो कर लोगे कि खुद किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर महीने सिर्फ कितनी जॉब निकलती है यूपीएससी की? ओनली हर साल 1,000 जॉब निकलती है। 1,000 में कुछ आईपीएस बन जाते हैं, कोई बहुत सी कैटेगरी है जिनमें 1,000 में उनको डिवाइड कर देते हैं। और बंदे कितने अप्लाई करते हैं? 10 से 20 लाख। मिलेगी जॉब कितने को? 1 से 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 को मिल जाएगी। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मैंने जहाँ तक सुना है इतना ही है। तो 90,000 से ज़्यादा को जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो यार सिंपल ही सी बात है, लोगों को ना मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यार एक यंग होने के बाद भी आपका दिमाग पैसे कमाने में नहीं है, और जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके कोई आ जाएगी घर पे, तो तब क्या आप पैसा कमाओगे? तब तो फैमिली बनाने में बिजी हो जाओगे भाई। अभी आपकी उम्र है, अभी आपके पास टाइम है, आप स्टूडेंट हो, आपकी एज छोटी है, अभी आपके पास अभी बहुत टाइम है। ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, अपने टैलेंट दिखा के वीडियो बना के पैसा कमा सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो। कोई जॉब छोटी नहीं होती है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ, तो ये क्या जॉब छोटी है जो मुझे 8 से 10,000 रुपये हर महीने बचा के दे रही है? पीएफ ईएफ सब कुछ मिलता है मुझे, ईएल पीएल 4 वीकली ऑफ मिलते हैं, तो क्या ये कम है? मेरे हिसाब से तो इतना बहुत है, एक 12th करने वाले के लिए इतना बहुत है। सिंपल ही सी बात है, मैं दिल्ली सिटी में रहता हूँ, मान लेते हैं कि दिल्ली सिटी में रहने के बाद ये पैसे बहुत कम हैं। पैसे तो यार अंबानी को भी कम लगते हैं अपने, वो फिर भी इतना पैसा है उसके पास कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ खा लेगी उसका पैसा, पर फिर भी उसने कमाने की होड़ कम नहीं की है। फिर भी वो डेली इतना ही काम करता है और डबल करता है। अगर आज उसने कम किया तो कल उसके अगले दिन की प्लानिंग होती है ज़्यादा करने की। बट आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो फैमिली पे डिपेंड हो, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? यार थोड़ी मेहनत तो लगती है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब खोने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा वेस्ट करो या कुछ ऐसा करो। अरे मेहनत तो कर सकते हो ना। देखो, बिना करे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी जॉब भी करोगे तो भी पैसा मेहनत लगेगी आपकी। आपको क्या लगता है सरकारी जॉब ऐसे ही बैठा के देते हैं कि सरकार? उसमें भी मेहनत लगती है ना। तो मेहनत तो तुम प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हो। आपको पता है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, कितनी फास्ट चल रही है।
अब फास्ट चल रही है तो सिंपल ही सी बात है, सरकार इनवाइट तो देती नहीं कि आप बच्चे पैदा कर लो हम जॉब देंगे। सरकार ने आपको, आपके फैमिली वालों को बोला तो था नहीं कि आप बच्चे पैदा करो हम आपको जॉब देंगे, ये तो कोई नहीं बोला ना। तो आप सरकार को क्यों कोसते हो? सरकार तो जितना कर रही है ना, आप भी तो कुछ डिपेंड बनो। फालतू में धरने दे रहे हो, फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, फालतू में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। करना आपको ही पड़ेगा। और जब अभी तो चांस है, और जब शादी हो जाएगी तो कोई चांस नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि तब तो आप अलग ही दुनिया में बिजी हो जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि अगर एक इंसान भी मेरी वीडियो देखता है तो शायद उसको लगे कि हाँ यार कुछ तो सही बोला है। यार हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मैं शक्ल का दिखने में अच्छा नहीं हूँ, पर मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं गाइड कर सकता हूँ सामने वाले को, मोटिवेट कर सकता हूँ, उसका जुनून ला सकता हूँ, उसको पैसे कमाने का तरीका बता सकता हूँ। मेरे अंदर एक तो जुनून है। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो आप उस टैलेंट को यूज करो। ऑनलाइन यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफार्म है जिस पे आप अपनी वीडियो अपलोड करके, लाखों यूट्यूबर हैं इंडिया के जो पैसा कमा रहे हैं। आपको पता नहीं, जिनकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आपको पता है वो मंथली कितना पैसा कमाते हैं? आप सोच भी नहीं सकते। आपकी गवर्नमेंट जॉब धरी की धरी रह जाएगी। आप कभी सर्च करने की कोशिश तो करो, आप कभी बनाने की कोशिश तो करो। अरे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करते करते आप इतना आगे चले जाओगे पैसा कमाने में कि लोग बोलेंगे कि यार पढ़ाई कर रहा था बंदा और पैसा कमाने लगा, 2-3 लाख रुपए मंथली आने लगे। जब किसी गांव में किसी घर में 1 से 2 लाख रुपए मंथली आता है ना, तो कितना गर्व होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपके पास अभी टाइम है तो उस टाइम को वेस्ट मत करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।